आज क्लास नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 इसके अंदर हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेपोजिशन के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो प्रेपोजिशन है। इसके कई रीज़न है और सीखने का तरीका भी अभी मैं बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके आसानी से प्रेपोजिशन को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, उनको कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये है कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। ये शोज रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। नाउन या वर्ड्स के बीच क्या करता है। प्रेपोजिशन जो है वो वर्ड्स के बीच या नाउन्स के बीच स्पेशली ये हमें रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, रिलेशनशिप शो करता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, सो यहाँ पे जो ऑन है ये प्रेपोजिशन है। अगर ये हम हटा दें तो इसका मतलब होगा फिर द बुक इज द टेबल। ठीक है, तो बिल्कुल मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिर उसका मतलब है बुक जो है वो टेबल है। सही है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। फिर जो है हम अगर ऑन हटा दें तो इसका मतलब ये होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से ऑन हटा दें तो इसका मतलब फिर होगा कि ये किताब मेज है। ठीक है, तो ये फिर इशू होगा। अच्छा, इसमें एक और ये मुश्किल जो है, मैं जो मुश्किल के बारे में पूछना चाह रहा था। ये मैं कहना चाह रहा था कि ये मुश्किल क्यों है। ये इस वजह से ना कि ये अक्सर चीज़ें जो है ये उर्दू के अंदर वैसे तो हर एक लैंग्वेज मुख्तलिफ होता है दूसरे से, लेकिन ये है कि प्रपोजिशन अक्सर मुख्तलिफ होता है उर्दू से, पश्तो से, हमारी अपनी लैंग्वेज से। ठीक है। उर्दू में कुछ एक किस्म का सर फाइल्स शो हो रहे हैं। अच्छा, फाइल्स शो हो रहे हैं, प्रपोजिशन शो नहीं हो रहा। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट, एक सॉरी। अब ठीक हो गया। अब सही है। ठीक है, सही। ठीक। अच्छा, जैसी ये सेंटेंस है, ही इज, वो मुझ पर मेहरबान है। ठीक है, वो मुझ पे मेहरबान है। तो वैसे मुझ पे या मुझ पर, इसके लिए हम आमतौर पे पर के लिए हम ऑन यूज यूज करते हैं। अब अगर मैं किसी को कहूँ कि ये इंग्लिश में कहो कि वो मुझ पर मेहरबान है, तो वो कहेगा ही इज काइंड ऑन मी। यानी उर्दू के थ्रू अगर हम जाएंगे तो ऑन होना चाहिए, लेकिन ऑन नहीं लगता, टू लगता है। ही इज काइंड टू मी, नॉट ऑन मी। वो मुझ पर मेहरबान है। ये देखिए, उर्दू में अलग है, इंग्लिश के अंदर बिल्कुल अलग है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा सेंटेंस देखें। वो मुझ से खफा है या मुझ पे गुस्सा है, तो ही इज एंग्री ऑन मी की जगह पे हम लगाते हैं ही इज एंग्री विद मी। तो ये देखिए कि इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ है और उर्दू के अंदर मुख्तलिफ है। अदनान, आपको इशू है, बाकी लोगों को तो इशू नहीं है, बाकी तो ठीक है। बाकी लोगों को तो स्लाइड ही नजर आ रहा है। दोबारा से रिजॉइन कर ले, ठीक है, लेफ्ट कर ले दोबारा से। सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, बाज दफा ऐसे भी होता है कि preposition जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। एक यानी कि एक preposition जो होता है एक वर्ड के साथ डिफरेंट preposition आते हैं। ठीक है। देखें, एग्री, आई एग्री विद यू। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, जो आप कह रहे हैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है, तो मैं कहूँगा आई एग्री विद यू। तो यहाँ पे उस बंदे को मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आई एग्री विद यू। अगर मैं उसे कहूँ कि आपने जो मशवरा दिया है और इस मशवरे के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, इस मशवरे के साथ, या जो आपने
जो मुझे तजवीज़ दी है, जो मशवरा दिया है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, तो मैं कहूँगा आई एग्री टू यूर प्रपोजल या टू यूर सजेशन। ठीक है। तो दोबारा से ये देखें कि, अच्छा, ये देखें, आ, तो फिर होगा आई एग्री टू यूर प्रपोजल नॉट विथ। तो जब किसी इंसान के साथ हम इत्तेफाक करते हैं तो हम कहते हैं आई एग्री विद यू, आई एग्री विद अली। ठीक है। और इस तरीके से अगर हम किसी के मशवरे के साथ या तजवीज़ के साथ इत्तेफाक करते हैं तो फिर आई एग्री टू यूज करेंगे। सो आई एग्री विद यू, आई एग्री टू यूर प्रपोजल, या आई एग्री टू यूर सजेशन। सो देखें कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा आई एग्री ऑन दिस मैटर। सो मैटर के लिए ऑन यूज करते हैं, प्रपोजल सजेशन के लिए ये देखें यहाँ पे टू यूज करते हैं, और किसी इंसान के साथ इत्तेफाक के लिए हम विद यूज करते हैं। ठीक है। और एक और चीज कि यहाँ पे देखें, काइंड जो है, इसके इसको हम कहते हैं वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। बाज ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेपोजिशन इनके बाद आता है। ठीक है। जैसे एंग्री के साथ हम वेद लगाते हैं, अक्सर वेद आता है। और बिलीव जो है इसे फॉलो किया हुआ एन ने। जब हम कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं या किसी पे यकीन रखते हैं, तो हम कहते हैं वी बिलीव इन अल्लाह। सो बिलीव जो है ये इन इसको फॉलो कर रहा होता है। ठीक है। सो ये तरीका है कि बाज वर्ड जो है वो प्रॉपरली कुछ वो जब वर्ड्स आ जाए ना तो उनके बाद एक कुछ प्रेपोजिशन होते हैं जो खामखा आते हैं। ठीक है। वो खामखा इसके बाद आते हैं जो फॉलो करते हैं हर टाइम में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रेपोजिशन जो है वो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, कुछ हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, और भी रिलेशनशिप शो करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है पता नहीं। अच्छा जी। सो अच्छा, टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं, वी लिव्ड देयर इन। जब किसी साल का नाम हो तो हम एन यूज करते हैं, जैसे वी लिव्ड देयर इन 2005, 2006, 2010। जब साल हो तो हम एन यूज करते हैं। इसके अलावा अगर महीने का नाम हो तो हम कहते हैं इन जनवरी, आई स्टार्टेड माई कोर्स इन जनवरी। एन 2 वीक्स, जब वीक की बात हो तो हम एन लगाते हैं। ठीक है। या डेज की बात हो तो भी एन लगाते हैं। ठीक है। बट अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि साल के आखिर में या साल के मिडल में या साल के स्टार्ट में, फिर जो है फिर एट यूज होगा। ठीक है। फिर क्या यूज होगा, एट यूज होगा। ठीक है। सो देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड आवर वर्क एट द मिडल ऑफ द ईयर, या एट द मिडल ऑफ द मंथ। ठीक है। या एट द मिडल ऑफ द वीक। सो वीक, ईयर और मंथ तीनों के साथ हम एन यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई खास हिस्से की बात करते हैं, जैसे एट द स्टार्ट या एट द एंड या एट द मिडल, फिर हम एट यूज करते हैं। सो थोड़ा सा ये यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है। सो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, इन 2 मंथ्स, इन 3 मंथ्स, इन 1 मंथ। ठीक है। लेकिन अगर मैं मंथ की किसी खास पोर्शन की बात करूं, कुछ खास हिस्से की बात करूं, तो फिर एट यूज करूंगा, एन यूज नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, ही अराइव्ड एट 10 PM। अच्छा, यहाँ देखें कि जो वो है पी क्लॉक है, इसके साथ हम एट लगाते हैं। ठीक है। जैसे 10 PM, 11 PM। ठीक है। सो यहाँ पे हम एट यूज करेंगे, ही अराइव्ड एट 10 PM। सो पीएम हो, पीएम का क्या मतलब है, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है। यानी कि जोहर से जो बात का टाइम होता है। और एएम से बनता है एंटी मेरिडियम। ठीक है।
बिफोर नून यानी नून से पहले, दोपहर से पहले, दोपहर के बाद को हम पोस्ट मेरिडियम कहते हैं। सो एएम हो या पीएम, दोनों के साथ हम एट लगाते हैं, ठीक है। ही कंप्लीटेड विद, अच्छा अगर आवर की बात हो फिर एन लगाते हैं। देखें, जब घंटों की बात हो ना फिर एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन 3 आवर्स, उसने 3 घंटों में अपना काम मुकम्मल कर दिया। 3 बजे मुकम्मल कर दिया, एट 3 o'clock, फिर एट यूज होगा। 3 आवर्स, 3 घंटों में, फिर एन यूज होगा। सो घंटों के साथ हम एन लगाते हैं, और बजे के साथ, बजों के साथ हम क्या लगाते हैं, यानी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इनके साथ हम एट लगाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ये मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ों पे आ जाएं थोड़ा सा, और भी इसमें जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ये रूल नहीं फॉलो करते। हाँ, कुछ वर्ड्स के पीछे कुछ खामखा कुछ prepositions आते हैं, ठीक है, और वो हमेशा से उनको फॉलो करते हैं, वो चेंज नहीं होते। जैसे बिलीव के बाद आता है एन, ठीक है, वी बिलीव इन वन गॉड। एंग्री के बाद अक्सर आता है विद, एंग्री विद, ठीक है, आई एम एंग्री विद यू, ठीक है। और इसके अलावा एग्री के साथ फिर हमारे पास विद भी आता है, टू भी आता है, और ऑन भी आता है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। जेलस के साथ ऑफ आता है, ठीक है, यानी वो मुझसे हसद करता है, ही इज जेलस ऑफ मी, ठीक है। वो असलम से या सायरा से हसद करता है, तो कैसे कहेंगे, ही इज जेलस ऑफ असलम या सायरा, ठीक है, ही इज जेलस ऑफ सायरा। तो ऐसे जेलस के बाद ऑफ आता है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, कुछ लिस्ट में फिर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो खामा खा वो वर्ड्स के बाद वो आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये सबसे ज्यादा preposition है, ऑन है, ठीक है, जिसका मतलब है पर, ठीक है, एन, एट, टू, टू का मीनिंग हम लेते हैं खो, एट का मतलब है पर, सही है, या मैं, हाँ, फ्रॉम, बिटवीन, एमंग, विद, बाय, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट prepositions है। ये टाइम के लिए जैसे, अच्छा हमारे पास दिन के 3 औकात ऐसे हैं जिनके साथ हम एन लगाते हैं, 3 औकात ऐसे हैं जिनके साथ हम एट लगाते हैं, ठीक है, 3 औकात दिन में। ही केम इन द मॉर्निंग, वो सुबह आया। यहाँ पे मॉर्निंग के साथ हम एन लगाते हैं, एक मॉर्निंग के साथ एन लगाते हैं, एक आफ्टरनून के साथ एन लगाते हैं। ही वी हैड लंच इन दी आफ्टरनून। और शाम के साथ भी यानी इवनिंग के साथ भी हम एन लगाते हैं। सो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ हम एन लगाते हैं। बाकी 3 औकात ऐसे हैं जिनके साथ हम एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डाउन है, डाउन किस वक्त को कहते हैं, बिल्कुल अलियल सबा, यानी बिल्कुल सुबह जब है, सूरज नहीं निकला है और अंधेरा अभी तक नहीं है, अंधेरा खत्म है लेकिन सूरज नहीं निकल रहा, उस वक्त को हम डाउन कहते हैं, ठीक है। सो और उसके साथ हम एट लगाएंगे। वी वॉक अप एट dawn, वी टेक अ नैप एट नून, ठीक है। और नैप कहते हैं जो हम शॉर्ट सोते हैं ना, शॉर्ट वक्त के लिए, उसको नैप कहते हैं, ठीक है, केलोला कहते हैं आई थिंक। वी टेक अ नैप एट नून, वी वॉच टीवी एट नाइट। सो एट नाइट, एट नून, एट dawn, 3 औकात के साथ हो गया एट, और 3 के साथ हो गया एन, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 3 औकात है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा मजीद एक और चीज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें, बिटवीन और एमंग, ठीक है। बिटवीन, जब दो चीजों के बीच कोई चीज हो तो हम बिटवीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकरम जो है वो अली और असद के वो दरमियान में बैठा है, दो बंदों के बीच, तो मैं कहूंगा अकरम इज सिटिंग बिटवीन अली एंड असद, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज दो से ज्यादा चीजों के बीच हो, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा घर बहुत ज्यादा दरख्तों के दरमियान है, तो मैं कहूँगा आवर होम इज सिचुएटेड एमंग द ट्रीज, तो यहाँ पे एमंग यूज करूंगा, ठीक है, बिटवीन नहीं, क्योंकि जो है दो दरख्त नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसके अलावा विथ, साथ, बाय, इसका मतलब भी है साथ, लेकिन
और जब ये कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हम विद यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट मी विद अ नाइफ, विद अ नाइफ इंस्ट्रूमेंट। और अगर हैवान है या इंसान है, उसने कोई काम किया है, तो फिर हम बाय यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हिट बाय अ मैड मैन, मुझे एक पागल इंसान ने मार दिया। या फॉर एग्जाम्पल, आप ये भी कह सकते हैं, ऑक्स, बैल ने मुझे मार दिया, तो बाय। ठीक है। सो अ मैड पर्सन, आई वॉज हिट बाय अ मैड पर्सन। ठीक है, ये है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है विद, विद इंस्ट्रूमेंट के लिए, बाय इंसान या हैवान के लिए। ठीक है। और उसने मुझे चाकू से मारा, ही हिट मी विद अ नाइफ। ठीक है। सो ये इंस्ट्रूमेंट, आला, टूल, और ये इंसान या हैवान। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने कुछ इस तरीके से जो है इसको सीखना है। एन जो है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा कि ये टाइम के लिए यूज होता है, ऑन भी टाइम के लिए यूज होता है, एट भी टाइम के लिए यूज होता है। सो थोड़ा सा इसको देख लें, अगर आपको इस पे प्रैक्टिस करें फिर इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। इन इन औकात के साथ हम एन लगाते हैं, इन औकात के साथ हम ऑन, और एट जो है इन औकात के साथ। ठीक है। देखें, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द समर, समर सीजन है, इसके साथ भी हम लगाते हैं। ठीक है। इन 2005, इन दी 90s। ठीक है। इन दी फिफ्थ सेंचुरी, 15th सेंचुरी, सेंचुरी के लिए हम ये वाला ये यूज करते हैं। इन दी ईद हॉलीडेज, ठीक है, हॉलीडेज के लिए हम एन यूज करते हैं। इन द फ्यूचर, इन द 5 years टाइम। ठीक है। सो मतलब ईयर्स के लिए हम एन यूज करते हैं। ऑन का कहाँ पे, जब किसी दिन का नाम हो, जैसे ऑन संडे, या तारीख हो, ऑन February 3rd। ठीक है, तारीख हो, अच्छा, महीने का नाम ना हो, जब महीने का नाम है ओनली फेब्रवरी है तो फिर एन यूज होगा। ठीक है। सो ऑन February 3rd, ऑन 5th अगस्त, ठीक है, 5th अगस्त, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हिज बर्थडे या माई बर्थडे, ऑन संडे मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए, अगर किसी दिन की मॉर्निंग की हम बात करते हैं तो ऑन संडे मॉर्निंग होगा। वैसे तो मॉर्निंग के साथ अभी मैंने आपको बताया, ये देखें स्टार्ट में ये एन यूज होगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी खास दिन की हम बात करते हैं तो फिर जो है हम ऑन संडे मॉर्निंग कहते हैं। ऑन टाइम, एंड टाइम, अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइम के साथ वो वक्त पे पहुंचा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एन भी यूज होगा और ऑन भी, दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन याद रखें कि ऑन टाइम का मतलब है वक्त पे, इन टाइम का मतलब है वक्त से पहले। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जब कोई बंदा वक्त से पहले पहुंच जाता है तो हम कहते हैं ही अराइव्ड इन टाइम। अगर वक्त पे पहुंचता है तो हम कहते हैं ही अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है। ऑन अ समर इवनिंग, ऑन अ वार्म डे। ठीक है। एट जो है ये टाइम के लिए हम कैसे यूज करेंगे, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पीएम हो या एएम हो तो हम एट यूज करते हैं, या बजे है, ठीक है, 8 बजे, 7 बजे, एट 10 PM, एट 10 AM, एट 7 o'clock। नाइट के लिए हम एट यूज करते हैं, एट नून, एट मिड डे, ये ऑलरेडी अभी मैंने पढ़ा है, एट ईस्टर या क्रिसमस। ठीक है, सिर्फ क्रिसमस है, सिर्फ ईस्टर है फिर एट यूज होगा। ठीक है। अगर हम डे का करते हैं फिर ऑन क्रिसमस या एट डे। ठीक है। डिनर टाइम, एट डिनर टाइम, एट डिनर, एट दैट मोमेंट, एट मिडनाइट, मिडनाइट के साथ भी हम एट यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास है ये तीन प्रेपोजिशन टाइम के लिए। अब ये तीन हम प्लेसेस के लिए यूज करेंगे, प्लेसेस के लिए। इन कहाँ पे, इन पाकिस्तान, इन जर्मनी, ये किसी भी मुल्क का नाम हो तो इन यूज करेंगे। इन फैसल टाउन, इन अ बिल्डिंग, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ बोट, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ ट्रैफिक जैम, इन दी आर्टिकल। आर्टिकल जैसे अखबारों में आर्टिकल आते हैं तो हम कहेंगे इन दी आर्टिकल। ठीक है। अब ऑन कहाँ कहाँ पे यूज होगा, देखें। और देखें, यहाँ पे कार के लिए एन यूज होता है, बस के लिए ऑन यूज होता है। ठीक है। देखें डिफरेंस, डिफरेंस देखें। ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन, ऑन अ हॉर्स, ऑन द टेलीफोन, ऑन द इंटरनेट, ऑन द टेलीविजन, ऑन द फ्लोर, ऑन द पेज, ऑन द मेन्यू, ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। स्ट्रीट के लिए जब किसी नाम हो स्ट्रीट का, ये ऑक्सफोर्ड यहाँ पे स्ट्रीट का नाम है, ठीक है, गली का नाम है, तो हम कहेंगे ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑन यूज करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ नंबर भी दिया गया है होम का, घर का, तो फिर यहाँ पे ये देखें ऑन 82 ऑक्सफोर्ड एट, फिर ऑन ये यूज नहीं होगा। ठीक है। फिर यूज होगा एट, एट 82 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट,
at the bus stop, at the door, at the top of the page, at someone's house, at the entrance, at the crossroad, at the front, at the back, at the bottom। ठीक है, सो इनके साथ हम फिर एट को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें, इसके मैं असाइनमेंट दूंगा, ये और भी जो है ये क्लियर हो जाएंगे। प्रेपोजिशन ऑफ के लिए, पोजीशन ऑफ, प्रेपोजिशन जो ऑफ है वो पोजीशन के लिए यूज होता है, और नशर जब आप किसी चीज के मालिक हैं। ठीक है, यू लॉस्ट द बुक ऑफ माई फ्रेंड, आपने मेरी उसकी दोस्त की किताब गिनवा दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें कि फिर ऑफ की जगह पे हम एपोस्ट्रोफी को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफ को हटा भी सकते हैं, उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी विद एस यूज होगा। ठीक है, जैसे यही वाला सेंटेंस मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यू लॉस्ट माई फ्रेंड्स बुक, तो यहाँ पे क्या होगा, माई फ्रेंड्स बुक। ठीक है, मेरी दोस्त की किताब, तो यहाँ पे ऑफ ऑलरेडी छुपा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है मेरी दोस्त की, जैसे यहाँ पे इसका मतलब है दोस्त की, बुक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी और एस जब हम लगा लें तो इसका भी मतलब है का की। अच्छा, इसमें और भी थोड़ी सी बातें फिर हो सकती है, और वो जो है कैसे हो सकती है, देखें कि अगर फॉर एग्जांपल दोस्त बहुत ज्यादा थे, ठीक है, मतलब एक नहीं था, यहाँ पे तो एक फ्रेंड है ना, वो दो तीन दोस्तों की एक किताब थी। ठीक है, तो तब जब दो दो तीन दोस्तों की किताब थी, तो हम क्या करेंगे, एस तो लगा नहीं सकते इसके साथ, क्योंकि फ्रेंड के साथ हम एस लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो ये कैसे पढ़ेंगे, एक एपोस्ट्रोफी का एस है, ये एक जमा के लिए एस है, दो एस तो लगा नहीं सकते। तो इसके लिए आप लोगों ने फिर करना है, ये एपोस्ट्रोफी इधर लेके आनी है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, तो अब इसका मतलब है मेरे दोस्तों की किताब, यू लॉस्ट माई फ्रेंड्स बुक, मेरी दोस्तों की किताब आपने मतलब दोस्त बहुत ज्यादा थे, उनकी किताब थी वो आपने गिनवा दी है। ठीक है, लॉस्ट की है। तो ये मेरा मकसद था कि जब जमा हो तो फिर हम ये वाला तरीका करते हैं कि एपोस्ट्रोफी को लाते हैं, एस नहीं लगाते इजाफी। ठीक है, डबल एस फिर नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावा बिटवीन एमंग, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, ही इज सेटिंग बिटवीन अली एंड असद। और अगर अली जो है बहुत ज्यादा बच्चों के बीच, लड़कों के बीच बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे अली इज सिटिंग एमंग द बॉयज। ठीक है, और इसके अलावा ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बाय जो है इंसान हैवान के लिए यूज होता है, जैसे ये देखें, ही वॉज किल्ड बाय अ काउ, और ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ। ठीक है, यानी उसको, वो कत्ल हुआ किस चीज की, किसने हेड किया, काउ ने, गाय ने। ठीक है, और यहाँ पे वो किस चीज के साथ कत्ल हुआ, नाइफ के साथ। तो ये यहाँ पे टूल है, टूल की वजह से मैं हम बाय अ नाइफ नहीं कहते, विद अ नाइफ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हैवान है तो बाय यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे खामखा कोई प्रेपोजिशन आता है, आपने हमेशा इनको बाद प्रेपोजिशन जो है बोलना है जब ये वर्ड्स आप बोलेंगे। एक्यूज ऑफ, ठीक है, यानी कोई इल्जाम आपके ऊपर होता है तो उसके लिए यूज होता है। एग्री विद, इत्तेफाक करना, अप्लाई फॉर। ठीक है, अप्रूव, मंजूर करना। ठीक है, अप्रूव ऑफ। आर्गू विद, मुबासा करना, डोंट आर्गू विद मी। ठीक है, आर्गू अबाउट, यानी किसी चीज के बारे में मुबाहिसा करना। ठीक है, एल्यूड टू, ठीक है, किसी की तरफ रुझान जब आपका होता है। आस्क फॉर, मांगना। ठीक है, आस्क का मतलब तो पूछना है, लेकिन जब इसके साथ फॉर आता है तो इसका मतलब है मांगना। ठीक है, बिलीव इन, यकीन करना। बिलोंग टू, कहीं ताल्लुक होना, आई बिलोंग टू लाहौर, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ। ब्लेम फॉर, ठीक है, इल्ज़ाम लगाना। ब्लेम ऑन, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, तो ब्लेम के साथ ऑफ भी फॉर भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है। कंपेयर विद, ठीक है, किसी के साथ मुआजना करना। कंप्लेन अबाउट, किसी चीज़ के बारे में शिकायत लगाना। ठीक है, अपोलोजाइज फॉर, माफी माजरत करना। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, अपोलोजाइज के बाद फॉर आता है। कन्विंस ऑफ, कायल करना, इसके बाद ऑफ आता है। ठीक है, डिपेंड ऑन, अपॉन, दोनों आते हैं, डिपेंड के बाद ऑन भी आ सकते हैं, अपॉन कोई इशू नहीं है, एक में एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस भी नहीं है मीनिंग में। ठीक है, ड्रीम ऑफ, किसी चीज, ख्वाब रखना किसी चीज के बारे में। अबाउट भी यूज कर सकते हैं, लॉफ अबाउट, किसी चीज के बारे में हंसना,
कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप ऑफ भी यूज कर सकते हैं, अबाउट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, लॉफ, अब लॉफ का थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉफ का अबाउट का मतलब है कि किसी चीज के बारे में हंसना, लॉफ इट, किसी के ऊपर हंसना, ठीक है। और लॉफ विद का मतलब है किसी के साथ हंसना, ये यानी वो भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं, इसका मतलब लॉफ विद। लेकिन अगर देखें, अब मैं एग्जांपल दूं, आई अली लॉफ्स इट हिम, अली उस पे हंस रहा है। अगर मैं कहूँ अली लॉफ्स विद हिम, अली उसके साथ हंस रहा है, यानी वो भी हंस रहा है, अली भी हंस रहा है। लेकिन अगर मैंने एट यूज किया तो इसका मतलब है उसके साथ नहीं, बल्कि उस पे हंस रहा है, ठीक है। नेवर लॉफ एट समवन, किसी पे कभी ना हंसो, ठीक है। लुक एट, देखना, लुक फॉर, तलाश करना, फॉर यहाँ पे आता है, टू एट भी आता है। प्रोवाइड विद यानी कि मुहैया करना, फराहम करना, विद आता है। रेफर विद, ठीक है, कहाँ गया रेफर, रेफर टू, ठीक है, रेफर के साथ टू आता है। प्रोवाइड विद, ये तो हो गया। अच्छा, रियलाई ऑन, किसी पे भरोसा करना, एनहिसार करना, रियलाई ऑन, डोंट रियलाई ऑन एनीबॉडी एल्स, किसी और पे एनहिसार ना किया कर। स्पेंड ऑन, ठीक है, किसी पे खर्च करना। सब्स्टिट्यूट फॉर, मुतबादिल होना किसी चीज के लिए, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट के साथ हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा बस ये यहाँ तक काफ़ी है आज। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको असाइनमेंट मिलेगा तो ये और भी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ देखें कि ये कुछ डिक्शनरीज हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता भी दिया है। पहले तो आप एक जहन में बात रखें कि डिक्शनरी जो है वो इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी कभी यूज़ ना करें। सिर्फ वो लोग यूज़ करें जो बिल्कुल बुनियादी इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनको हम एलिमेंट्री लर्नर्स कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इब्तदाई अगर है तो फिर ठीक है। अगर आप कॉलेज से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, फिर तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी हमेशा से यूज़ करें, ठीक है। अगर बिल्कुल नए हैं तो फिर ये वाली डिक्शनरी यूज़ करें, ठीक है। इंग्लिश टू उर्दू है लेकिन ऑक्सफोर्ड एलिमेंट्री है, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास OLD है, और ये मैंने रेट्स लिखे हैं, ठीक है। और CALD का, OLD का मतलब क्या है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। और कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी। एक हमारे पास लॉन्गमैन है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। वेबस्टर, ये अमेरिकन है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये एक नई डिक्शनरी है, खूलन, ये भी एक अच्छी डिक्शनरी है अगर आप चाहें तो। अच्छा, स्क्रीनशॉट कर ले रहे, सही है। अच्छा, ये देखिए कि खूलन जो है, खूलन एक अच्छी डिक्शनरी है। मैंने आपको लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपके पास सैमसंग फोन है तो ये आप लोगों के लिए फिर फ्री है। लेकिन अगर सैमसंग फोन नहीं है तो फिर ये फ्री नहीं है, फिर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। और ये वाली जो डिक्शनरी है ये आपको फ्री में मिल सकती है। वैसे तो ये 4,000 5,000 की भी होगी, लेकिन फ्री में क्या होगा, आप लोगों ने लिखना है गूगल में OALD APK, APK क्रैक्ड वर्जन, ठीक है। बस वहां पे तलाश करें, किसी भी वेबसाइट से आपको मिलेगा। ये क्रैक्ड वर्जन है, इसकी 4-5 हज़ार रेट है, लेकिन आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्ले स्टोर से लेंगे तो आप लोगों ने फिर पेमेंट करनी है 4-5 हज़ार। अगर हार्ड में लेनी है तब भी यही रेट है तकरीबन, ठीक है। सो लेटेस्ट वर्जन इसका है 10th वर्जन, ठीक है। और ये भी इसी तरीके से एक है कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर, जो कि टॉप डिक्शनरियां है, ठीक। अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे थे कि मैं हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन प्लेसेस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। और जो 8 नंबर का स्लाइड है, ये हम प्रेपोजिशंस जो है वो टाइम के लिए कैसे यूज करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पहले मैंने बता दिया कि आप, हाँ, रिकॉर्डिंग में शेयर करूँ। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। प्रेपोजिशन थोड़ा सा मुश्किल है और पार्ट ऑफ स्पीच के निस्बत। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहा। उर्दू के अंदर अलग से जुमला बनाते हैं, फिर इंग्लिश के जगह से जो है फिर अलग प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है, वो मुझ पर मेहरबान है, ही इज काइंड ऑन मी, अगर आपने कहा तो गलत होगा, आप लोग कहेंगे ही इज काइंड टू मी, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ, मुश्किल
जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, सीख सकते हैं आप। कैसे सीखेंगे? इसके लिए आप लोगों ने एक तो वो वाला लिस्ट जो है, यानी कौन सा वर्ड किसके ऊपर आता है, बाद में आता है, इसको ये पहले क्लियर करें। दूसरा ये है कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी अगर आप यूज करेंगे ना, तो ये मसला ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ठीक है, ये आप मुझसे गारंटी ले। और तीसरा जो है, ये जब असाइनमेंट में दूंगा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो कुछ चीज़ें जो है आपकी जहन में खुद ब खुद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन खुद से, अगर चैट जीपीटी से करते हैं या किसी दूसरी सोर्स से, फिर कोई फायदा नहीं है। खुद से कर लें, खूब गलतियां कर लें। जब खूब गलतियां करेंगे, मैं अम्प्रूव करूंगा आप लोगों को, कि आप लोग, मैं करेक्ट करूंगा, तो फिर आप लोगों को जहन में और माइंड में आ जाएगा कि कहाँ पे हमारी कमजोरी है। सो कमजोरी को जब आप पकड़ेंगे ना, तब कमजोरी जो है वो बाद में ठीक हो जाएगी। अगर हमने ये कमजोरी पकड़ी नहीं है, तो फिर मुश्किल है। जैसे बीमारी है ना, डायग्नोज नहीं हुई तो मुश्किल से फिर इलाज होता है, लेकिन एक दफा बीमारी का पता चल जाए, तो फिर आसानी से उसका इलाज हो सकता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आप लोगों को आज असाइनमेंट मिलेगा, एक स्पोकन के रिलेटेड और एक ग्रामर के रिलेटेड, यानी प्रेपोजिशन के रिलेटेड। ठीक है। थैंक यू। एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।